जो रोजगार बेरोजगार की बात करते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में भी उनको रोजगार मिला था। तो महागठबंधन से ही महाजंगल निकलता है, महाजंगल का घोतक ही महागठबंधन है। एनडीए की सरकार में जंगल राज का नामो निशान नहीं रहता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि ये लोग एनडीए के जो नेता हैं वो जंगल राज की बात करते थे, लेकिन अब बिहार में महाजंगल राज आ गया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम है। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है, अपराधी को संरक्षण कर दे रही है इस सरकार। तेजस्वी यादव जी महाजंगल से ही निकल करके विरासत में उनको भूल चूक से बिहार के सत्ता में उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया था। जो रोजगार बेरोजगार की बात करते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में भी उनको रोजगार मिला था। जहां तक सवाल है महागठबंधन का और महाजंगल का, तो महागठबंधन से ही महाजंगल निकलता है, महाजंगल का घोतक ही महागठबंधन है। एनडीए की सरकार में जंगल राज का नामो निशान नहीं रहता है। ये सुशासन जनता कहती है और जनता के द्वारा सुशासन नाम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिला है। इस सरकार में, एनडीए के सरकार में, कोई भी अपराधी करके बचता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री अनेकों बार ने कहा है कि मैं किसी को न फंसाता हूं न किसी को बचाता हूं। अगर कोई कितना हो बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों न हो, वो घटना को अंजाम देकर के बच नहीं सकता है। यह देश का और प्रदेश का जो कानून है, नियमावली है, नियमावली से कोई अपराधी ऊपर नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में थोड़े देर के लिए जो संबंध महागठबंधन का बन गया, सत्ता में आकर के अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था, आज फिर एनडीए के शासनकाल में उनके मनोबल को कुचलने का काम किया जा रहा है। लेकिन डाटा दे रहे हैं करें कि अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, बता रहे हैं कहाँ कहाँ हत्या हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराध हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि थोड़े देर के लिए भूल चूक से उन्होंने सत्ता के पीछे वाले दरवाजे से आ गए थे, लेकिन उनके मनोबल जो बढ़ा था, अब धीरे धीरे उन अपराधियों को मनोबल को तोड़ने और कुचलने का सरकार काम कर रही है। रुपौली उपचुनाव की बात करें तो रुपौली में अब जो एनडीए के प्रत्याशी हुआ करते थे वो अब इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं और वहां से निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसको पप्पू यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि रुपौली में क्या स्थिति होगी एनडीए की? इस सांप बिल्ली का लड़ाई है। वहाँ पप्पू जी हों, रुपौली के पूर्व विधायिका जी हों, ये जनता वहाँ की जान रही है। विधायक कहीं चला जाए, जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में था, है और रहेगा। क्या लग रहा है, पप्पू यादव फैक्टर नहीं होंगे? मैंने कहा ना कि दोनों लोगों की सांप बिल्ली की लड़ाई है। ये जनता वहाँ की जागरूक है, समझदार है, सुशासन के पक्ष में वहाँ मत पहले भी दिया था, आज भी मत देगी। अब ऐसे ईमानदार, कर्मठ और बिहार राज्य को जो विकास के गति पर ले गया, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकारें चल रही है, रुपौली की जनता अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। देश और प्रदेश के विकास के साथ चलेगी। पीडी विभाग में टेंडर जो कैंसिल हुआ है उसको लेकर जो विपक्ष है करिए कि बदले की भावना से टेंडर कैंसिल किया जा रहा है। क्या हमने जो लोगों को नौकरी दी है 5 लाख, उसे भी ये लोग कैंसिल कर देंगे? वो तो खुद बेरोजगार हो गए हैं और वो अपने माता पिता के 15 साल के शासनकाल में कितना उनके माता पिता नौकरी दिया और नौकरी के बदले कितने गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से, अकलितों से जमीन लिया, उसकी भी डाटा उनको सामने लाना चाहिए कि हमारे माता पिता के करतूत ये रहा है। शायद ये एनडीए के सुशासन में ये नौकरियां मिली है, बिहार की जनता भली भांति जानती है। अब उनके झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि 2025 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा, उससे पहले हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। क्या ये पूरा हो जाएगा चुनाव से पहले? मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये एजेंडा रहा है, एनडीए का एजेंडा है। देश के, राज्य के बेरोजगार हों, युवाओं को रोजगार हो, किसानों को खेती और पानी हो, ये सब एनडीए की शासन बिहार के मुख्यमंत्री जी ही सरकार कर रही है। ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। तो आपने देखा, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ था, जो पहले इंडिया अलायंस की जो सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, उसी का ये है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिहार में सुशासन का सरकार है। बहरहाल इसको इतना ही, तमाम बने रहा। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।